नहीं। कम से कम तैयारी तो शुरू करें, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। चाइना से अगर लोग डाइवर्ट करेंगे तो जाहिर तौर पर हमें वो सेटअप मुहैया कराना पड़ेगा। शुरू में सरकार मुहैया कराएगी, बाकी इंडस्ट्री को ले जाएगी। जो हमें लिए फर्टाइल है तो इंडस्ट्री खुद अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, अपना कारोबार लक्ष्मण जी, फैलाएगी। अभय अग्रवाल साहब। लक्ष्मण जी, एक हाँ बात हाँ, एक बोलिए। बात हाँ रहेगी जो आपने, हाँ हाँ। देखिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपने जो ये बात कही कि ट्रेडर माइंडसेट है, ये ट्रेडर, देखिए दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने आके इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लेम कर लीजिए कि देखिए आप नहीं लगा रहे हैं, आपका ट्रेडर माइंडसेट है। सेकंड इज, या आप उसको रिफ्लेक्शन लीजिए क्योंकि इंडस्ट्री आपको बता रही है कि फिजिबल नहीं है तो मुझे ट्रेड ही करना सस्ता है। तो ये आप डिपेंड करता है आप इसको कैसे नजरिए को लेते हैं। आई वुड से कि इंडस्ट्री राइट है, वो आपको बता रही है कि फिजिबल नहीं है, ट्रेड करना ही फिजिबल है। तो दैट इज द पर्सपेक्टिव। गो अहेड सर। ये भी एक पर्सपेक्टिव ठीक है। अपना पक्ष आपने रखा। डिबेट करने का मकसद भी यही होता है कि हर कोई अपनी अपनी राय को यहाँ पे रखे। एक ही राय पे चलेंगे तो डिबेट कैसे होगा। अभय अग्रवाल साहब, कम से कम इस डिबेट में अभी ना ज़्यादा अंदर जाएं, ये मान के चला जाए कि अब यूएस फियर ख़त्म हो गया। 90 डेज का जो डेडलाइन था, उस डेडलाइन का अब कोई बहुत मायने रहा नहीं। अब मार्केट आगे निकल चुका है और 90 डेज में जो भी होगा उसको लेके बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, वो एक बहुत ज्यादा हाइप्ड अप प्ले था। ग्लोबल मार्केट्स को पूरा करेक्शन में गए। आई थिंक कोविड के बाद पहला बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली वो इन्वेस्टर्स को जो अंडर एलोकेटेड थे या पोर्टफोलियो चर्न करना चाहते थे। जिसने किया वो समझदार निकला, और जो डर के भाग गए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे, ट्रेडर्स थे। तो अब आपका मुझे लगता है कि जो डायल डाउन काफी हो गया है टैरिफ फियर, अभी लोग उसके बियॉन्ड देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उस हिसाब से फोकस अभी ज्यादा है कि अर्निंग सीजन है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। और जहां तक, मैं, आपने पूछा नहीं मुझसे, पर फिर भी मैं एक बार ये चाइना की जो आपने सवाल किया, मैं दो बातें बस कहना चाहूंगा कि एक तो चाइना कोई इकोसिस्टम लेके पैदा नहीं हुआ था। और आप ज्यादा लंबा नहीं, जब 10 साल पहले भी जाएं तो लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स लेने से कतराते थे। लोग कहते थे अरे चाइना का है तो चलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण जी कि सडनली एक ऐसी कंट्री जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो जापान या कोरिया है, इतने आगे हैं, और जर्मनी इतना आगे है, यूएस इतना आगे है, कि चाइना आ गया। कैसे उन्होंने बीवाईडी जैसी गाड़ियां बना ली, कैसे उन्होंने स्पेस टेक में तरक्की कर ली, टेलीकॉम में, हर जगह कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बन गए वो। आई थिंक वो समझना जरूरी है, रादर देन पासिंग जजमेंट कि इंडिया में नहीं हो सकता। मतलब किसको मालूम है क्यों नहीं हो सकता इंडिया में? क्या हम चाइनीज जो ह्यूमंस हैं, जो लोग वहां रहते हैं, क्या वो बहुत ही इवॉल्व स्पीसी हैं जो हम नहीं हैं, या हम उनसे बहुत ही पीछे हैं? हम, हमारे लोग भी करना चाहते हैं। और ये जो एप्पल वाली डील है, और एप्पल की अभी की नहीं है, एप्पल $2 बिलियन ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है लक्ष्मण जी। वो इसलिए कि पहली बार हम देख रहे हैं कि फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी दोनों साथ में आके एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं ग्लोबल कंपनीज को कि इंडिया में आके आप प्रॉफिटेबली बना सकते हैं और यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सिग्नलिंग बहुत सालों तक मिसिंग थी। तो ये लोग इकोसिस्टम बनाएंगे। जैसे मारुति जब लॉन्च हुई थी, उन्होंने पूरा एक ऑटो कंपोनेंट का इंडिया में इकोसिस्टम बनाया था अर्ली 80s में, मिड 80s में, जब सारे जो अब ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है इंडिया की, मदरसन सुमी, सोना कायो, ये सब उस समय बने थे जब सुजुकी इंडिया आई थी मारुति के साथ। तो इसी तरह जब एप्पल जैसी कंपनीज आएंगी, जब ये मैन्युफैक्चरर्स आएंगे इंडिया में, सैमसंग, ये एक इकोसिस्टम बनाएंगे और उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्ले है अगले 5 साल तक, अगर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो विश्वास करते हैं, और जो नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग में अगर थोड़ा सा सेक्टोरल कोई आपने कोई रिसर्च किया हो, कोई आपने गौर किया हो? जी, हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें सारे जो ईएमएस प्लेयर्स हैं जब से वो लिस्ट हुए तब से हैं। डिक्सन, ये मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मॉडल पोर्टफोलियो में है तो इसमें बात कर सकता हूँ। केन्स है, सिरमा एसजीएस है, और ऐसी कंपनीज हैं जो जो ग्रो कर रही हैं। जब हमने डिक्सन ऐड किया था उसका मार्केट कैप 6-7 हजार करोड़ का था, अभी वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो कैसे हो गया? कैसे एक कंपनी जो कहीं पे नहीं थी, पीएलआई के स्कीम के थ्रू, गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस लेवल पे आ गई कि अब वो एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बन रही है, ओडीएम बन रही है, जो डिजाइन भी कर रही है प्रोडक्ट्स। उसी तरह सिरमा है, उसी तरह
केन्स है जो अब सेमीकंडक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं। तो एक जो सरकार का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है जो लक्ष्मण जी मैंने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत से जो शुरू हुआ कि हम जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको प्रमोट करें, उनको हम बढ़ावा दें कि उनको एटलीस्ट हमको इंपोर्ट ना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग से अभी बहुत दूर हैं, शायद 10 साल दूर हैं, पर हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीएसएमसी ऐसी कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार है। तो हमें चाहिए डिजाइन कंपनीज, पैकेजिंग कंपनीज, जो टाटा, सीजी पावर और ये सब प्लांट लगा रहे हैं और ये गेम चेंजर होंगे। अभी लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं दिख रहा है, पर 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कि इंडिया में सेमीकंडक्टर पैकेज हो रहे हैं, इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो रहे हैं। तो अभी जो हम चाइना से मंगाते हैं वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन है, ईएमएस प्लेयर्स हैं, फिर उसके उसी तरह के जो जो भी चीज मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिंपल एक टारगेट मार्केट है कि क्या है जो चाइना से आता है, जो $1.5 का, एक 80 रुपए का, 100 रुपए का सेमीकंडक्टर है, सेंसर है जो गाड़ी में लग रहा है, उसको कौन सी कंपनी इंडिया में बना रही है। तो आप असेंबली से बात शुरू हुई, वो बात मैं मानता हूं कि अभी हम ईवी के जो बैटरीज है वो भी असेंबल कर रहे हैं। अभी हम जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसको अब पैकेज करना शुरू करेंगे और काफी चीजें हैं जो हमारे पीवी सेल्स हैं जो सोलर इंडस्ट्री यूज करती है उसको भी हम असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। पर वो एक साइकिल का फर्स्ट स्टेज है, वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। बिल्कुल अच्छा है, आपने एक अलग एक पर्सपेक्टिव दिया, एक होप दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, जाहिर तो मैन्युफैक्चरिंग में एक वक्त लगता है। मैं हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे आता हूँ तो मैं जसप्रीत जी के पास जाऊँगा, बातचीत को आगे बढ़ाऊँगा, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।